कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे काम करते हैं और किस टाइम फ्रेम का इंतखाब करना चाहिए। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के चौथे सबक में खुश आमदीद। इस सबक में आप सीखेंगे चार्ट्स की आम किस्म कौन सी हैं, जापानी कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, मार्केट की नकलो हरकत को बेहतर तौर पर समझने और ज्यादा हकीकत पसंदाना पेश गोए करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतरीन है। चार्ट्स की इकसाम। फॉरेक्स में चार्ट की दो बुनियादी इकसाम दस्तयाब हैं, लाइन और जापानी कैंडलस्टिक। आइए इन दोनों का करीबी जायजा लें। लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स सबसे आसान हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मुकर्रर मुद्दत के दौरान क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़ते हैं और कीमत के आम रुझान को जाहिर करते हैं। इंटरमार्केट तज्जिया करते वक्त आप इस तरह के चार्ट को ओवरलेज के तौर पर या चार्ट का मुवाजिना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियन डॉलर और सोने की कीमत का मुवाजिना कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स। जापानी कैंडलस्टिक स्टॉक चार्ट्स की सबसे मशहूर किस्म है। कैंडलस्टिक चार्ट लाइन चार्ट से कहीं ज्यादा मालूमात फ्राहम करता है और इसे निहायत आसान शक्ल में पेश किया जाता है। बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के दरमियाने इलाके को जाहिर करता है। डॉट अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो बॉडी खोखली होती है और अगर कम है तो बॉडी ठोस होती है। खोखली कैंडल को सफेद और ठोस कैंडल को सियाह कहा जाता है, हालांकि हकीकतन में चार्ट को किसी भी रंग में दिखाया जा सकता है। तंग लकीर, जिसे साया या शैडो कहा जाता है, मुकर्रर मुद्दत में कीमत की हद को जाहिर करता है। जापानी कैंडलस्टिक स्टॉक बुनियादी तौर पर एक लीनियर चार्ट होता है जो मुंतखब टाइम फ्रेम में कीमत की नुमाइंदगी करता है, लेकिन ज्यादा इख्तिसार के साथ दिखाया जाता है। एक नजर डालें कैसे एक लीनियर चार्ट जो बढ़ती हुई कीमत की नुमाइंदगी करता है, एक सफेद 5 मिनट की जापानी कैंडल में बदल जाता है। अब इसी तरह एक लीनियर चार्ट जो गिरती हुई कीमत की नुमाइंदगी करता है, वो एक सियाह 5 मिनट की जापानी कैंडल में बदल जाता है। चार्ट के लिए किस टाइम फ्रेम का इंतखाब करना चाहिए। ट्रेडर माहाना, हफ्तावार, रोजाना, 4 घंटे, घंटा, 15 मिनट और यहाँ तक के 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ट्रेडर्स उसी टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है और फिर उसकी तकमील के लिए तौवील और मुख्तसर टाइम फ्रेम का मुंतखब करते हैं। तौवील टाइम फ्रेम आम तौर पर कम लेकिन ज्यादा इत्माद सिग्नल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मुख्तसर टाइम फ्रेम आम तौर पर ज्यादा सिग्नल्स पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन उनकी दुरुस्तगी का तनासुब कम होता है। ट्रेडर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और हर किसी का ट्रेडिंग का अपना अंदाज होता है। स्विंग या पोजीशन ट्रेडर्स दिनों या हफ्तों तक ट्रेड्स होल्ड करने को तरजीह देते हैं। वो बुनियादी तौर पर अपनी ट्रेड्स के लिए रोजाना के चार्ट पर तवज्जह देते हैं। तौवील मुद्दती रुझान की वजहत करते वक्त वो हफ्तावार चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं। फौरी मुद्दती रुझान की वजहत करते वक्त वो 4 घंटे का चार्ट ट्रैक करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो मार्केट में उसी दिन खरीदारी करते हैं और उसी दिन फरोख्त कर देते हैं, मार्केट में दाखिले के इशारे के लिए मुख्तसर टाइम फ्रेम जैसे घंटा और 4 घंटे के चार्ट और वसी रुझान के लिए रोजाना के चार्ट पर ज्यादा तवज्जह देते हैं। हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा यह है, आप इंटरमार्केट तज्जिया करने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रेड वाले सिंबल की कीमत का तज्जिया करने के लिए आपको कैंडल चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैंडल 2 रंगों की होती हैं, सफेद यानी तेजी जहां क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होती है, और सियाह यानी मंदी जहां क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती है। मजबूत सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लकीरें तलाश करने के लिए तवील टाइम फ्रेम या हटमी फैसला करने के लिए रुझान और मुख्तसर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। अगले सबक में आप सीखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। स्प्रेड क्या है?
स्वैप क्या है और रातों रात ट्रेडिंग करते हुए इसकी अदायगी से कैसे बचा जा सकता है? बैद्यनाथ ब्रोकर क्या चालें चलते हैं और आपको कौन सी फीस अदा करने की जरूरत नहीं होती?